वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शब मेराज की ये रात है, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू आज करेंगे। और आज की ये रात बड़ी बरकत वाली रात है। अल्लाह ताला ने 5 रातों में एक रात ये शब मेराज की रात को बनाया है। यहाँ पे थोड़ा से हम एक चीज़ का क्लियर करेंगे कि पिछली यानी कल वाली गुफ्तगू में आपने सुना था, वहाँ पे एक गलती हुई है। वो गलती क्या थी कि आपने ये सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर से आप सफ़र किए, ठीक है ना। हज़रत उम्मे हानी के घर आराम फरमा थे और फिर वहाँ से हज़रत जिब्रील लेकर के आए हरम में, है ना, बतहा मक्का में। मैंने ये कहा था कि हज़रत उम्मे हानी हुज़ूर की फूफी हैं। वो हज़रत हुज़ूर की फूफी नहीं बल्कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की लड़की हैं, चचाज़ाद बहन है, हज़रत अबू तालिब की बेटी हैं और हुज़ूर की चचेरी बहन है। और हमने सबक़त लिसानी की वजह से फूफी कह लिया था। खैर, आज यहाँ हम शब मेराज की रात का चर्चा कर रहे हैं। और आपने ये सुना और ये समाअत किया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ फरमा हुए। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही से ज़ाहिर हो रही है कि तमाम अंबिया इकराम उलुल अज़्म पैगम्बर हुज़ूर के पीछे खड़े हैं, सब बस्ता, और हुज़ूर ने सबकी इमामत फरमाई। खैर, जब नमाज से सारे लोग फारिग हो गए, नमाज मुकम्मल की गई, तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। किस चीज़ के लिए? खुतबा देने के लिए। अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद में खुतबा दिया, उनमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होकर के आपने खिताब फरमाया तमाम अंबिया और मुरसलीन को। और अपने खिताब में आपने फरमाया अल्लाह ताला जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद उस खालिक़े कायनात का बेहद एहसान है कि जिसने मुझे मिट्टी से बनाया, फिर अपना खलीफा बनाकर मसजूद मलाइका होने का शर्फ अता किया। सुबहान अल्लाह। हव्वा को मुझसे पैदा फरमाकर मेरा जुफ्त बनाया और बहिश्त बरी की बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से खुतबा दिया। फिर उनके बाद हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम खड़े हुए और उन्होंने भी खिताब फरमाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इला आखिरिल। फरमाते हैं कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात बारी के लिए हैं जिसने मुझे शर्फ़ दोस्ती बख्शा और मुझे मुल्क अज़ीम अता फरमाया और मुझे मुक्तदा और साहिब क़ुनूत बनाया और मेरा इक्तिदा किया जाता है और मुझे आतिश नमरूद से बचा लिया और मेरे लिए आग को ठंडी फरमाया। उनके बाद हज़रत मूसा कलीमुल्लाह खड़े हुए और उन्होंने भी खिताब फरमाया तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और जिसने मुझे शर्फ़ हम कलामी अता फरमाया और मुझे बुरग़ज़ीदा किया, मुझ पर तौरेत नाजिल की, फ़िरौन की हिलाकत और बनी इसराइल की निजात मेरे हाथ पर ज़ाहिर की और मेरी उम्मत को ऐसी कौम बनाए कि हक़ के मुवाफ़िक हिदायत करते हैं और उसके साथ अदल करते हैं। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने भी खिताब फरमाया। उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने भी अल्लाह की तारीफ़ के साथ अल्लाह ताला ने जो इनाम उन्हें अता किया था उसका ज़िक्र किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हुए और उन्होंने भी खिताब फरमाया। आखिर में हमारे नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े हो करके आपने भी खिताब फरमाया और आपने खिताब में अपने फरमाया सब तारीफ़ें उस खालिक व मालिक के लिए हैं जिसने मुझे सारी कायनात से बुलंद व बाला और फ़ाइक़ बनाया। क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी ही क़ब्र अनवर को खोला जाएगा, मुझे ही ख़ातमुल अंबिया बनाया और मुझे ही अल्लाह ताला ने अव्वल व आखिर शाहिद व मुज़क्का बनाया और मुझे ही जन्नत की बशारत देने वाला मुबश्शिर और दोज़ख से डराने वाला नज़ीर बनाया गया और मुझे ही दाई इलल्लाह और सिराज मुनीरा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया। मुझे कुरान मजीद में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और इंजील में मेरा नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुतुब साबिक़ा में मेरा नाम हामिद और ज़बूर में महमूद रखा। फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुक्र है उस ज़ात वाला का जिसने तमाम रोए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया। मिट्टी को तयम्मुम के लिए पानी का दर्जा दिया, मेरे लिए
فتوحات میں ہدیے اور اموال غنیمت کو جائز قرار دیا اور ملائکہ اکرام کو میری معاونت کے لیے مقرر فرمایا، میری امت کے لیے تا قیامت توبہ کا دروازہ کھول دیا اور مجھے حوض کوثر عطا فرمایا، میری شفاعت سے اہل کبائر کی بخشش کی جائے گی۔ سبحان اللہ، میری شفاعت سے اہل کبائر کی بخشش کی جائے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں خطاب میں یہ گفتگو فرمائی۔ اب پھر یہیں سے مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ میں اس سفر پہ مزید آپ کو آگے لے کر کے چلوں۔